दोस्तों, मैं आशीष चौधरी। आज हम आजमगढ़ ज़िले के कलेक्ट्रेट में मौजूद हैं और ये पीछे आप जो देख रहे हैं पत्रकार बंधु हैं और ये जो गरीबों और मज़दूरों और आम जनमानस की आवाज़ बुलंद करने का काम करते हैं, कहीं ना कहीं आज उनके ऊपर प्रशासन के लोग ही फर्जी मुकदमा लगा करके उनको जो है गलत शिकार बनाने का काम कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं दिन प्रतिदिन जिस तरह से पत्रकारों के साथ अभद्रता शासन प्रशासन करती जा रही है, उस पर आप प्रतिक्रिया दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। और हम यहाँ पे जानने की कोशिश करते हैं सभी पत्रकार बंधुओं से कि किस तरह की जो है अभद्रता प्रशासन इन लोगों के साथ में कर रही है। तो बड़े भाई, आप अपना परिचय के साथ में बताइएगा, आज आप सभी पत्रकार बंधु यहाँ पे किस वजह से एकत्रित हुए? मैं राष्ट्रीय पत्रकार संघ भारत का प्रदेश उपाध्यक्ष अशोक चौहान। हम लोगों की मांग है, यहाँ पे हम लोग धरने पे बैठे हुए हैं। हम पत्रकार साथियों को बार बार उत्पीड़न हमारे ऊपर पुलिस के द्वारा हम पत्रकार साथियों के ऊपर किया जा रहा है, फर्जी मुकदमे में फंसाया जा रहा है, जिससे हम लोगों में काफ़ी रोष है। इसलिए हम लोग राष्ट्रीय पत्रकार संघ भारत बैनर तले आज जो है यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य जी का हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि जो हम लोगों के ऊपर फर्जी मुकदमा लगाया गया है इसे तत्काल रूप से हटाया जा। और पूर्व में कप्तान साहब द्वारा, पुलिस अधीक्षक द्वारा टाइम भी दिया गया था कि 21 तारीख तक आप लोगों का मुकदमा वापस ले लिया जाएगा, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ है, जिसके संबंध में हम लोग आज 22 तारीख को यहाँ पे धरने पे बैठे हुए हैं और हम लोग अपनी मांगों को लेकर यहाँ अड़े हुए हैं। जब तक कप्तान साहब नहीं आएंगे तब तक हम लोग यहाँ पे धरने पे बैठे रहेंगे और हम लोगों की मांगों को जब तक कप्तान साहब नहीं मानेंगे हम लोग मनवाएंगे। और हम लोगों के ऊपर अगर फर्जी मुकदमा है तो उसे तत्काल हटवाया जाए, जिसके संबंध में हम लोग सारे पत्रकार साथी यहाँ इकट्ठा हुए हैं। तो क्या आप किसी पत्रकार भाई के साथ में फर्जी मुकदमा लगा हुआ है, तो क्या जो है उसका विवरण कुछ बता सकते हैं कि किस तरह से क्या हुआ था? बिल्कुल विवरण मैं बता सकता हूं कि अभी हमारा पत्रकार साथी थाना रानी के सराय में जो सुनीता सरोज पत्नी वीरेंद्र सरोज एवं जितेंद्र मौर्य पत्रकार, उसके परिवार के विरुद्ध फर्जी मुकदमा किया जाता है। महिला के साथ, उनकी वाइफ के साथ कुछ लोगों द्वारा गंदी हरकत करके और उसको मारा पीटा जाता है। वह महिला 5 बजे से थाना रानी के सराय में बैठ करके मुकदमा लिखवाने के लिए वहां दर दर भटक रही थी। थाना प्रभारी से लेकर वहां के अन्य मतलब पुलिस कर्मियों के सिफारिश कर रही थी, निवेदन कर रही थी कि मेरा मुकदमा दर्ज किया जाए। और जब पत्रकार साथी हमारे कुछ लोगों को जानकारी हुई तो वहां पर जाकर के जब इकट्ठा हो गए और जब खबर वहां से पीड़िता का बयान लेने लगे तो पुलिस द्वारा वहां पे माइक आईडी पकड़ी जा रही थी, वहां के एसएचओ द्वारा माइक आईडी पकड़ी जा रही थी, जिसके संबंध में हमारा पत्रकार साथी, पुलिस प्रशासन डरा नहीं, लेकिन उसने लाइव वीडियो को जो है अपने सोशल मीडिया के माध्यम से मुख्यमंत्री को भी उसने संबोधन में अवगत कराया कि योगी जी देख लीजिए आपका पुलिस प्रशासन किस तरह से हमारे पत्रकारों के साथ उत्पीड़न और बर्बरता कर रही है, आप भी देख लीजिए। उसके बाद तो मुकदमा हमारा दर्ज किया जाता है, लेकिन जैसे ही पत्रकार साथी पुलिस अभिरक्षा में उसकी पत्नी और वो मेडिकल के लिए जाते हैं सदर हॉस्पिटल और पीछे से माफियाओं या जो गुंडे प्रवृत्ति के लोग थे थाना पर अपना दबाव बना करके उसी पत्रकार के विरुद्ध आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद, जिस समय वो हम वहाँ सदर हॉस्पिटल में मेडिकल करा रहा है और उसी पीरियड में दिखाया जाता है कि पत्रकार ने छेड़खानी किया और उसके ऊपर छेड़खानी का मुकदमा फर्जी दर्ज कराया जाता है, जिससे हम पत्रकार साथियों में बहुत भारी आक्रोश है कि इस तरह के फर्जी मुकदमे हम लोगों के ऊपर कभी अब बर्दाश्त नहीं करेंगे और प्रशासन इस तरह का हम लोगों के ऊपर गलत मुकदमे लगा करके अपना खेल खेलना बंद कर दे, नहीं तो पत्रकार संघ राष्ट्रीय पत्रकार संघ भारत कतई इस तरह के खेल को बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर मान लीजिए एसपी साहब यहाँ पे नहीं आते हैं, आपकी जो मांग है उस पे जो है वो नहीं आते हैं और नहीं आपके विचारों को सुनते हैं, तो उसके लिए आपका अगला कदम क्या होगा? अगला कदम यह है कि राष्ट्रीय पत्रकार संघ भारत के बैनर तले डीआईजी साहब को हम लोगों ने ज्ञापन दे चुके हैं और पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ को भी ज्ञापन दे चुके थे। 21 तारीख तक, 21 मार्च तक उन्होंने हम लोगों को डेट दिया था, आश्वासन दिया था कि आपके ऊपर जो लगाया गया है, आप पत्रकार साथियों के ऊपर फर्जी मुकदमा बिल्कुल वह हटा लिया जाएगा। और न हटाए जाने पर ही हम लोग आज 22 तारीख को प्रशासन को सूचना दे करके कप्तान साहब को भी सूचना दिया गया था, जिसके संबंध में हम लोग आज यहाँ पे धरने पे बैठे हुए हैं और हम लोगों को पूरा भरोसा है कि हमारे पुलिस अधीक्षक हम लोगों की मांगों को मानेंगे। अगर नहीं मानते हैं तो हम लोग सूबे के मुखिया तक भी जाने का, लखनऊ चल करके अपनी बातों को वहाँ पे हम लोग रखेंगे। मतलब मुख्यमंत्री तक, मतलब मुख्यमंत्री जी के पास तक आप जा सकते हैं? जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। अपनी बातों को बिल्कुल रखा जाएगा, क्योंकि हमारे सूबे के मुखिया का भी कहना है कि अगर पत्रकारों के साथ अगर अन्याय, अत्याचार, उत्पीड़न होगा तो उसको जो है कि दंडित किया जाएगा, उसके ऊपर जुर्माना लगेगा, 24 घंटे के अंदर उसको सलाखों भेजा जाएगा। इसी उम्मीद, इसी आशा के साथ हम लोग योगी मुख्यमंत्री जी के यहाँ भी जाने के लिए बाध्य होंगे और जाएंगे।
प्रशासन आए दिन जो है पत्रकारों के साथ अभद्रता करता जा रहा है। आप चाहे गोरखपुर उठा के देख लीजिए, चाहे बनारस, जौनपुर, जहां भी देखेंगे पत्रकारों के साथ जो है अभद्रता होता जा रहा है। इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या प्रशासन जो है पत्रकारों की आवाज़ को दबाना चाहता है? बिल्कुल बिल्कुल, प्रशासन पत्रकारों की आवाज़ को दबाना चाहता है, लेकिन हमें भरोसा है क्योंकि शासन भी हमारा उत्तर प्रदेश के जो सूबे के मुखिया हैं उन्होंने कई बार अपने स्टेटमेंट में कह चुके हैं, उनके कई मिनिस्टर कह चुके हैं कि अगर पत्रकारों के साथ उत्पीड़न हो रहा है तो उसका भरपूर जो है शासन सहयोग करेगा और उसके खिलाफ कार्रवाई करेगा। तो जैसे कि अभी आप सुने हैं कि पत्रकार महोदय ने बताया है कि किस तरह से जो है प्रशासन पत्रकारों के साथ अभद्र व्यवहार कर रही है और उन्हें उनके ऊपर फर्जी मुकदमा लगा करके फंसाने का कार्य कर रही है। तो आप यहाँ बिहार से लेकर के आगे भी आपने देखा है जिस तरह से अगर प्रशासन गलत करती है तो प्रशासन के खिलाफ जो है पत्रकार जो है अपनी आवाज़ जो है उठाता है कि समाज के हितों की बात करता है। एक पत्रकार समाज के जिम्मेदारी उसके कंधे पे होती है एक पत्रकार के, तो पत्रकार का कहीं ना कहीं ये फर्ज बनता है कि वो जो है समाज में हो रहे उत्पीड़न अत्याचारों को जो है दिखाने का काम करे। शासन को आईना दिखाने का काम करते हैं पत्रकार बंधु। तो आप लोग यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ भाई और जुड़े हुए हैं। तो बड़े भाई, आप अपना परिचय के साथ में कुछ बताइए कि यहाँ पे आपका धरना कब तक चलने वाला है? पहले तो हम आपको चैनल के माध्यम से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। हमारा नाम अनिल यादव है, मैं DRS न्यूज़ 24 दैनिक राष्ट्र साक्षी से अनिल यादव हूँ, जो कि पत्रकारिता करता हूँ। और मैं ये देख रहा हूँ कि इस समय पत्रकारिता को लेकर के पुलिस प्रशासन में क्या आक्रोश है, क्या कारण है, पत्रकारों को इस तरीके से प्रताड़ित किया जाता है, ये सब गलत बात है। अगर पत्रकार से आपको परेशानी है, पत्रकार से आपको दिक्कत है, तो उसको आप बताइए। सही बात को पत्रकार दबा नहीं सकता है। सही जो चीज़ है वो पत्रकार लिखेगा। पत्रकार का लिखने का काम है, पत्रकार लिखेगा। पत्रकार का चैनल पे चलाने का काम है, चैनल पर चलाएगा। अगर आपको इससे दिक्कत है तो आप सीधा सीधा ये जियो लागू करवा दीजिए कि जो है सीधा सीधा चौथा स्तंभ खत्म ही हो जाए। आप लोग मनमानी ढंग से कार्य करिए, ठीक है ना? जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और पत्रकार बंधु हैं हम लोगों के साथ में, उनसे हम संपर्क करते हैं। सीधे आप देखते रहिए और इस वीडियो को शेयर करिए ताकि जो है आप समझ सकते हैं जो समाज में हो रहे उत्पीड़न को जो है पत्रकार बंधु हमारे दिखाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो समाज के लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आप समझिए, अगर आप इस वीडियो को शेयर करते हैं तो कहीं ना कहीं आप भी पत्रकारों के साथ सुरक्षित ही अपने आप को महसूस करेंगे, क्योंकि आपकी जो आवाज़ होती है उसको बुलंद करने का कार्य एक पत्रकार ही करता है। तो बड़े भाई, आप अपना परिचय के साथ बताइए कि आपके साथ भी कुछ ज्यादती हुई, यहाँ के कुछ पत्रकार बंधु बता रहे हैं, आप बताने का कष्ट करिए। मेरा नाम जितेंद्र मौर्य है जी। मैं ज्ञान शिखा डेली पेपर का यहाँ का ब्यूरो चीफ हूँ। जी जी। आए दिन लगातार पत्रकारों पर जो मुकदमा हो रहा, बिना साक्ष्य के पुलिस प्रशासन, जी। अगर पत्रकार जो खबर कवरेज करता है, जी। अगर सही खबर कवरेज करता है तो उसके खिलाफ दूसरे दिन तीसरे दिन आए दिन लगातार मुकदमा होता रहता है। मैं रानी की सराय की घटना बताऊंगा। सभी लोग वहाँ 15-20 पत्रकार इकट्ठा हुए थे। एक दलित महिला जो पत्रकार हैं वीरेंद्र सरोज जी, उनके पत्नी को मारा जाता है, पीटा जाता है और अभद्रता भी की जाती है। महिला पत्रकार के साथ? उनके पति पत्रकार हैं। अच्छा, पति पत्रकार। हाँ, उनके पत्नी के साथ अभद्रता हुई है। अभद्रता हुई है और 4-5 घंटे थाने में बैठी रहती हैं, लेकिन मुकदमा नहीं दर्ज किया जाता है। जब पत्रकार ऊपर के अधिकारियों से, SP महोदय से, DIG महोदय से बात करते हैं तो जा कर के मुकदमा दर्ज होता है। इसके बाद दूसरे दिन वीरेंद्र सरोज, उनकी पत्नी जितेंद्र मौर्य, पत्रकार पे 354 ख में मुकदमा दर्ज होता है। और जिस समय की घटना पुलिस वहाँ बता रही है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की, तो मेडिकल में उनके ही 2 पुलिस उनके पास थे। तो हम तो मान रहे हैं कि आखिरकार उन्होंने सूचना पुलिस प्रशासन को क्यों नहीं दिया? अगर छेड़खानी हुई तो क्या देश का चौथा स्तंभ छेड़खानी करेगा? बिल्कुल नहीं। छेड़खानी अगर करता तो पहले दिन मुकदमा क्यों नहीं दर्ज होता? ये दूसरे दिन मुकदमे को क्रॉस करके मुकदमा लिखा गया है कि ताकि पत्रकार जो है खबरों को निष्पक्षता पूर्वक प्रकाशित न कर सके। क्या गुनाह किया था एक पत्रकार ने? अगर छेड़खानियों किया है तो पहले मुकदमा क्यों नहीं आपने दर्ज किया? और छेड़खानी किया है तो आपकी पुलिस वहाँ मौजूद थी, पुलिस ने क्यों नहीं अवगत कराया? ऐसी तमाम घटनाएं हैं। ये घटनाएं और हैं वहाँ की
बरदा थाना की है, आए दिन तमाम देवगांव की है। एक जो है कि मामला संजय मोदनवाल, एक जो है कि घटना बहुत दिनों से 1.5 साल लगभग हुआ है, महाराजगंज थाने में FIR दर्ज है। खाद्य और रसद विभाग के अधिकारी टाली का टाली, ट्रैक्टर का ट्रैक्टर यहाँ से लेकर के खाद्यान्न जो है यहाँ तो बेचते ही हैं जनपद में, यहाँ से 600 किलोमीटर दूर ले जाके हरदोई में पकड़ा जाता है खाद्यान्न। लेकिन मुकदमा उन अधिकारियों पे नहीं होता है, मुकदमा एक पत्रकार साथी पे होता है। क्या पत्रकार साथी खाद्य और रसद विभाग का अधिकारी है, कर्मचारी है? आखिरकार मुकदमा क्यों होता है? इसलिए कि उनकी चोरी को वो प्रकाशित कर रहा है, उनकी चोरी को उजागर न करे पत्रकार, वो लूटते रहें। अगर जैसे प्रकाशित करता है तो उनके कलम को दबाने का काम किया जाता है। लेकिन पत्रकार साथी अपने कलम को कभी भी दबाएंगे नहीं, चाहे मुकदमा जितना भी हो। वह मुकदमा कर करके पुलिस प्रशासन हमको डराना चाहता है, धमकाना चाहता है कि अपनी कलम की लेखनी के साथ समझौता करें। लेकिन एक बात बता दूं, ये पत्रकारों का हुजूम जो है कभी भी निष्पक्षता के साथ प्रकाशित करता रहेगा। इन पत्रकारों पे चाहे मुकदमा जितना भी हो, और मैं कहता हूं निष्पक्ष जांच करवा दीजिए SP महोदय। पुलिस प्रशासन अगर पत्रकार दोषी है तो पत्रकार जेल जाने के लिए तैयार है। ऐसा नहीं है कि मैं कह रहा हूं कि अगर मैं गलत हूं तो मैं जेल नहीं जाऊंगा, लेकिन अगर बिना दोषी ये क्रॉस केस लिखी गई है रानी की सराय की घटना में, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? ये आम जनमानस के साथ जो बर्ताव होता है कि दूसरे पद से तुरंत क्रॉस केस लिखी जाती है, वैसा ही एक पत्रकार के साथ हुआ है। इस घटना को बिल्कुल एकदम हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके लिए चाहे हमको मुख्यमंत्री, DGP, चाहे केंद्र तक जाना पड़े, कोर्ट का सहारा लेना पड़े, लेकिन निर्दोष पत्रकारों के साथ, अपने संगठन के साथ, पूरे पत्रकारों के साथ हम लोग खड़े हैं और आगे भी खड़े रहेंगे। और जब तक हमारी ये मांगे, जो निर्दोष पत्रकार हैं उनको फंसाया गया है, अगर मुकदमा वापस नहीं होता है तो सारे पत्रकारों से राय लेकर के आगे की रणनीति बनाई जाएगी। और इसकी लड़ाई हम लोग आगे तक, प्रदेश तक, केंद्र तक, कोर्ट तक लड़ते रहेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को शेयर करिए ताकि पत्रकारों की आवाज़ जो है दूर दूर तक पहुंच सके। और इस पे जो है आदित्य नाथ मुख्यमंत्री जी से ये निवेदन करते हैं कि आजमगढ़ ज़िले में हो रहे, बल्कि आजमगढ़ ज़िले ही नहीं अन्य प्रदेशों में भी इस तरह का जो है घटना हो रहा है और इस तरह से जो है प्रशासन जो है गलत काम कर रहा है। तो फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम। जय हिंद।